मैंने देखा तेगांग बिना कुछ कहे सामने सड़क को घूरता रहा, जैसे अपनी गुस्से की सारी आग उस बेचारी रोड पर निकाल रहा हो। स्पीड बढ़ती जा रही थी। इंजन की आवाज मेरे सीने में चुभ रही थी। मैंने पूछा था, मैंने भारी आवाज में कहा, क्या और भी कुछ है जो मुझे नहीं पता? कोई जवाब नहीं आया। अचानक मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं ड्राइवर सीट की तरफ झुका और स्टीयरिंग व्हील पकड़कर जबरदस्ती मोड़ दिया। तेज ब्रेक की आवाज के साथ गाड़ी झटके से रुकी। टायर्स और एसफॉल्ट की चीख मेरे कानों में गूंज गई। तुम पागल हो गए हो? तेगंग गुस्से से चिल्लाया, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। तुमने ऐसा क्यों किया? ये वही सवाल था जो मैं पहले से पूछ रहा था। पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। जवाब दो। उसके साथ इतना आगे जाने की क्या वजह थी? पैसों से उसे मेरी नजरों से हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? और तुम इतना गुस्सा क्यों हो? सवाल ही सवाल थे, और हर सवाल मुझे उसी एक जवाब की तरफ धकेल रहा था जिसे मैं मानना नहीं चाहता था। अचानक मुझे वो दिन याद आ गया जब उसने पहली बार मुझे चूमा था। उसकी आंखें जैसे किसी भी पल फट पड़ेंगे। उसका छूना, उसका बेकाबू होना, अब सब कुछ अजीब तरह से जुड़ने लगा। मैं नहीं मानना चाहता था, पर फिर भी ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने खोखली हंसी के साथ कहा, जैसे खुद ही मजाक उड़ा रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मैं पसंद हूं? मुझे पता था लाइक के कई मतलब होते हैं। मुझे भी तेगंग पसंद है, शायद सबसे ज्यादा। पर जो मैं पूछ रहा था वो अलग था। कुछ पल की चुप्पी के बाद तेगंग ने थकी हुई सांस ली और सीट से टेक लगाकर मेरी तरफ देखा। क्यों? क्या अलाउड नहीं है? उसकी आवाज में थकान थी, जैसे बहुत कुछ सहने के बाद अब छोड़ दिया हो। अगर मुझे तुम पसंद हो तो क्या अलाउड नहीं है? मैं जैसे वहीं जम गया। ना सुन पा रहा था, ना सोच पा रहा था। ये समझ में नहीं आता, मैंने खुद से ही कहा। आवाज लड़खड़ा रही थी। तेगंग ने जैसे पहले से ही ये रिएक्शन देख रखा हो। उसने हल्की बुझी हुई हंसी छोड़ी। क्या समझ में नहीं आता? फक। कब से? मैंने झट से पूछा। कब से ऐसा है? वो चिढ़ गया, बालों में हाथ फेरते हुए बोला, क्या जानना है तुम्हें? मैंने पूछा, कब से? उस समय से जब तुम्हारे बारे में वेट ड्रीम्स आते थे। उसकी आवाज कड़वी थी। या तब से जब हर बार तुम्हें देखकर मेरा डेक खड़ा हो जाता था? बकवास बंद करो। मेरी आवाज टूट गई। तुम्हें मेरे पास सोता देखना भी मुझे पागल कर देता था, उसने बिना रुके कहा। इतना कि मैं खुद पर जोर जोर से कंट्रोल करता था। मैं बोल नहीं पा रहा था। मैंने तुम्हारे सोते हुए चेहरे को देखकर मास्टरबेट भी किया है। हर बार खुद को रोकते रोकते मरने जैसा लगता था। उसकी बातें गंदी थीं, कच्ची और असहनीय रूप से सच्ची। मजाक बंद करो, मैंने किसी तरह कहा। तुम बस गुस्से में ये सब कह रहे हो। तो फिर ऐसा सवाल क्यों पूछा जिसे हैंडल नहीं कर सकते? उसने शांत आवाज में कहा। उसकी जॉ भींची हुई थी, मगर चेहरे पर टेढ़ी सी मुस्कान थी। उसने एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी फिर चल पड़ी, पागलों की तरह। मुझे पता था वो सही था। मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। घर पहुंचते ही उसने इंजन बंद किया। उतर जाओ। मैं कुछ सेकंड बस बैठा रहा। कुछ देर बाद मैंने गहरी सांस ली। क्या ये हाई स्कूल से है? तभी रियलाइज हुआ। उसने कहा, मतलब उससे पहले से? कुछ ऐसा ही। मैं अचानक हंस पड़ा। खोखली बेवकूफ हंसी। ये पॉसिबल नहीं है। मैंने जानबूझकर हंसते हुए कहा। उसकी ठंडी नजर मेरे चेहरे को चीर गई। तुम्हारी इतनी गर्लफ्रेंड्स थीं। तुम ओल्डर गर्ल्स के साथ थे, कॉलेज में भी, टीए, फ्रेशमैन। मैं खुद को समझा रहा था। इतनी कैजुअल डेटिंग के बाद ये सब? ये बस इसलिए कह रहे हो क्योंकि मैं चीजें खत्म करना चाहता था। जो सोचना है सोचो, उसने शांति से कहा। मैं सही हूं। इतनी सारी हुकअप्स के बाद कौन मानेगा? चैमिन सनबे के साथ भी। वो चुप रहा। ये सब नॉनसेंस है। तुम बस मुझे कंफ्यूज करना चाहते हो। हाँ, उसने हल्की हंसी छोड़ी। मुझे तुम्हें पसंद होना। उसकी आंखों में कोई मजाक नहीं था, बस थकान और चोट। मैं कुछ नहीं कह पाया। सॉरी, उसने धीरे से कहा, कि मुझ जैसा गंदा इंसान तुम्हें पसंद करता है। फिर वो बाहर निकल गया। लेकिन पसंद करने का मतलब यह नहीं कि मैं सेंट बन जाता। उसकी आखिरी बात हवा में रह गई। मैं भी गाड़ी से उतरा। यह नॉर्मल नहीं है, मैंने पीछे चलते हुए कहा। जिसे पसंद करते हैं लोग दूसरों के साथ नहीं सोते। वो चलता रहा। शायद तुम कंफ्यूज हो गए हो। इतने साल साथ रहने का साइड इफेक्ट। वो रुका नहीं। घर के सामने तक मैं बोलता रहा। मैंने कहा था, तुमने उसके साथ जो किया वो बस जेलसी थी। तुम जिस एक इंसान के सबसे करीब थे वो मैं था, और वही इंसान
किसी और को पसंद करने लगा। मुझे भी ऐसा लगा है। कभी कभी जब लगता था कोई और लड़का तुम्हारे ज्यादा करीब आ रहा है तो मुझे इरिटेशन होती थी। शायद वही फीलिंग थी। बस तुम्हारा वर्जन थोड़ा एक्सट्रीम है, इसलिए तुम अंदर आ रहे हो। उसके अचानक सवाल पर मैं रुक गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं कब से उसके पीछे चलता हुआ उसके घर के सामने खड़ा हूं। सवाल अनएक्सपेक्टेड था। मेरी भौं हल्की सी फड़की। क्यों? मैंने कहा, मुझे अंदर आने की इजाजत नहीं है। हमारी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी। आज उसे न देखने की मेरी सारी अर्लियर रिजॉल्व जैसे गायब हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि अगर यह कॉन्वर्जेशन अधूरी रह गई तो मैं ठीक से खा भी नहीं पाऊंगा, सो भी नहीं पाऊंगा, शायद सांस भी नहीं ले पाऊंगा। मुझे सुनना था कि उसकी वो शॉकिंग बातें बस मिसअंडरस्टैंडिंग थीं, वरना सब कुछ बदल जाएगा और मैं सच में पागल होने के करीब था। ऐसा नहीं है कि तुम आ नहीं सकते, उसने कैजुअली कहा। वो मुझे ऊपर से देख रहा था। मैं डिससैटिस्फैक्शन में उसे घूर रहा था। उसकी डार्क आईज में एक अजीब सी मुस्कान थी, कंटेम्प्ट से भरी हुई, जैसे वो किसी फियरलेस प्रे को देख रहा हो। तुमने सब सुन लिया है, उसने कहा। यह भी कि मैं बहुत पहले से तुम्हें चाह रहा हूं। उसकी बातों ने रास्ते भर मेरी सारी डिनाइल को जैसे कुचल दिया। और फिर भी तुम अंदर आना चाहते हो? फाइन बाय मी। उसकी कॉन्फिडेंट प्रोवोकेशन के सामने मैं हार रहा था। मेरे गाल में गुस्से से हल्की सी ट्विच हुई। यह चैलेंज है, मैंने कहा। जो कर रहे हो वही करते रहो। क्या? डिनाई करते रहो। यह डिनाइल नहीं है। इसी वजह से मैं इतना वक्त खुद को रोकता रहा, जैसे मर ही जाऊं, उसने कहा। प्रोवोक तुमने किया, अब उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हें लेनी पड़ेगी। यह बात अब्सर्ड थी। मैंने कब उसे प्रोवोक किया था? शुरू से वही मुझे प्रोवोक करता रहा, वही अलग तरह से बिहेव करता रहा, वही हमारी रिलेशनशिप को लेवरेज बनाकर मुझे थ्रेटन करता रहा, मुझे अपने साथ सोने के लिए पुश करता रहा। मेरी एक ही गलती थी, मैं उसकी प्रोवोकेशंस का विरोध नहीं कर पाया। मैंने तुम्हें कब प्रोवोक किया? मैंने पूछा। तुमने किया। मैं क्यों? तुम जेलस थे। उसने दरवाजे पर हाथ रखा और झुककर मेरी आंखों में देखा। उसकी नजर किसी दुश्मन जैसी थी जो पहले वार करवाना चाहता हो। लड़ाई छेड़ने में वो हमेशा माहिर रहा है। तुम, उसने कहा, जॉन चेमिन से जेलस थे। ये बात किसी मुक्के से ज्यादा जोरदार थी। मेरे अंदर भावनाओं की लहर दौड़ गई। पहली बार यह मानना ही काफी शॉकिंग था कि चेमिन और उसे साथ देखकर जो महसूस हुआ था वो जेलसी थी। लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग यह था कि वो ये सब पहले से जानता था। मेरे सार्केज्म का रीजन, वो इमोशंस जिन्हें मैं खुद पहचान ही नहीं पाया। तुमने मुझे एक्सक्यूज दे दी, उसने कहा। उसका बड़ा सा हाथ मेरी ठोड़ी पर आ गया। उसने मुझे धीरे से अपनी तरफ खींचा और मेरे होंठों पर अपने होंठ रख दिए। उसकी किस भूखी थी, जैसे वो मुझे पूरी तरह निगल लेना चाहता हो। मैं न तो पूरी तरह कंसेंट कर पा रहा था, न ही साफ मना। उसने मेरी बंद होंठों को खोलने की कोशिश की, टंग मिलाने की जिद में। मैंने जोर से उसे धक्का दिया। एक डल सी आवाज आई। मैंने अपने होंठ हाथ की पीठ से रगड़े। सांस तेज थी। अब ये मत करो, मैंने कहा। मेरे साथ ऐसा मत करो। एक पल के लिए मेरा शरीर खुद ब खुद आगे बढ़ना चाहता था। मेरा मुंह खुलने ही वाला था। वही बिहेवियर जिससे मुझे सबसे ज्यादा बचना चाहिए था। बॉडीज का मिलना अब मुझे वापस नहीं ला सकता था। क्यों? उसने पूछा। कोई और मिल गया क्या? इतना एंजॉय करने के बाद अचानक रुकने की कोई वजह तो होगी। यही वो सवाल था जो उसकी शॉकिंग बातों के नीचे दब गया था। मैं कुछ पल कंफ्यूज रहा। अभी ये जरूरी है, मैंने कहा। अगर वो बेगर बैग सूंघा नहीं है, उसने कहा, तो कौन? जॉन चेमिन। क्या? उसकी बातें मुझे चिढ़ा रही थीं। मैंने उसे गुस्से से देखा। वो आराम से अगला नाम उछालने लगा। दो योंगजे। तुम्हारी लिस्ट में कोई वुमन क्यों नहीं है? मैंने झुंझलाकर कहा। क्योंकि मैन से बदला लेना आसान है। उसकी बेहुदा लॉजिक पर मैंने कमर पर हाथ रखे और गहरी सांस ली। मुझे इनमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा। सिर्फ टेगंग ही नहीं, मुझे चेमिन भी याद आ गया। उसका कन्फेशन। मुझे समझ नहीं आता था कि कोई कैसे कैजुअली
किसी और के साथ डेट और सेक्स कर सकता है और फिर भी कहे कि वो किसी को पसंद करता है। तुम लोग कैसे कह सकते हो कि तुम्हें कोई पसंद है? मैंने खुद से बुदबुदाया और नजरें फेर ली। मेरे पास अब और डिनाई करने को कुछ नहीं था। मैं थक चुका था। इनफ, मैंने कहा, आज के लिए यहीं रोकते हैं। मुझे लगा अगर बात जारी रही तो मैं अंदर से फट जाऊंगा। मैं मुड़ा, लेकिन उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। वो बिल्कुल हिला नहीं। उसकी आवाज ठंडी थी। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई। छोड़ो, मैंने कहा। दर्द हो रहा है? मैं पूछ रहा हूं, वो कौन है? मैंने दांत भींच लिए। मैं सच नहीं बता सकता था। यह कहना कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से केयरफुल हूं हिपोक्रिटिकल लगता, और वो कभी ये रीजन एक्सेप्ट भी नहीं करता। उसे नफरत थी जब मैं उसके पेरेंट्स की वजह से कुछ सोचता था, और सच ये था, ये बस सेकेंडरी रीजन था। असल वजह मैं खुद था। मुझे डर लग रहा था। डर कि अगर ये चलता रहा तो मैं उसे अलग नजर से देखने लगूंगा। डर कि ये छोटी छोटी फीलिंग्स मुझे अंदर से खा जाएंगी। मैंने उसका हाथ झटक दिया। ये सब बकवास था। 20 साल के दोस्त को अचानक कुछ और समझना, सिर्फ कुछ बार बॉडी मिलने से फीलिंग्स इतनी हल्की कैसे हो सकती हैं? वो मेरे सालों को, मेरे इकलौते इंसान को नहीं छीन सकती थी। मेरी जिंदगी में कोई है, मैंने कहा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये यहीं रोक रहा हूं, तुमसे अलग। जब मुझे कोई पसंद होता है, मेरी आवाज धीमी हो गई, तो मैं किसी और के साथ सो नहीं सकता। मैं चाहता था वो भी मान ले कि ये सब बस मोमेंटरी था, एक इल्यूजन जो किसी और से भी पूरी हो सकती थी। अगली सुबह मैंने सबसे पहला काम किया, एक कार खरीदी। मैं सीधे नियरेस्ट फॉरेन कार डीलरशिप गया और कहा, सबसे फास्ट अवेलेबल कार चाहिए, प्राइस मैटर नहीं करता। सेल्स पीपल की आंखें बदल गईं। मेरी बस 2 कंडीशंस थीं, कल तक डिलीवरी और स्पोर्ट्स कार। कई अर्जेंट कॉल्स के बाद एक सेल्स रेप ने कॉन्फिडेंट होकर कहा कि हो जाएगा। कोई वीआईपी कैंसिल कर गया था, इसलिए आज शाम तक भी मिल सकती है। मैंने बिना सोचे अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड दे दिया। पेमेंट के कुछ देर बाद पापा के सेक्रेटरी का कॉल आया। इतनी बड़ी वन टाइम ट्रांजैक्शन पहली बार थी। कार्ड चोरी हुआ है या नहीं, ये कंफर्म कर रहे थे। जब मैंने कहा कि कार खरीदी है, तो उन्होंने रिलीफ के साथ कॉल काट दिया। हर बार जब तैगंग से लड़कर बाहर निकलता था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कार की होती थी। ड्राइविंग में मैं उससे बेटर नहीं था, लेकिन लाइसेंस तो था। कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके मैं एक होटल लाउंज बार चला गया। पहले एक्स गर्लफ्रेंड्स के साथ आया था यहां। लग्जरी में अकेले बैठने के लिए परफेक्ट जगह, 3 तरफ ग्लास विंडोज थीं। बाहर का व्यू साफ दिख रहा था। मैं बस बैठा रहा, खाली दिमाग के साथ। घर नहीं जाना था, यूनिवर्सिटी भी नहीं। सोच रहा था यहीं रूम लेकर कुछ दिन रह लूं। तभी एक मैन लाउंज में एंटर हुआ, 3 पीस सूट में, दूर से ही नोटिसेबल। साथ में एक वुमन थी। स्टाफ तुरंत अटेंटिव हो गया। वीआईपी ट्रीटमेंट साफ दिख रहा था, और मुझे उसे पहचानने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। वो तैगंग जैसा नहीं था, लेकिन जेनेटिकली बहुत सिमिलर था। मुसीबतें हमेशा साथ आती हैं। मैंने सोचा उठकर चला जाऊं, लेकिन देर हो चुकी थी। हमारी नजरें बस एक पल के लिए मिली थीं, लेकिन उसने मुझे पहचान लिया। वो वुमन से पोलाइटली एक्सक्यूज लेकर मेरी तरफ आया। उसकी चाल तक फॉर्मल थी। मेरी डिस्कंफर्ट और बढ़ गई। हाँ, मैंने ऑकवर्ड सा सिर हिलाया। जी,